हेलो बच्चों, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। माई सेल्फ सपना अडवाणी एंड वेलकम टू माई चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अगेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। प्रफुल्ल, रेडॉक्स मतलब क्या होता है? अरे हंसा, रेडॉक्स। रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब बैल। लाल बैल को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग प्रफुल्ल और हंसा को बताएंगे कि एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स के लिए अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करते हैं रेड और ऑक्स, जैसे प्रफुल्ल ने किया, पर यहां पे रेड को हम लोग कहेंगे रिडक्शन और ऑक्स को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। बेसिकली आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझना होगा, क्योंकि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उनको 10th के हिसाब से बच्चे जो है बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि 11th में जब आप लोग साइंस लेंगे तो बेसिकली आपको रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, बहुत लंबी चौड़ी थियरी है इसकी। तो आपका जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है 11th में, क्योंकि आपने 10th में इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा भाव नहीं दिया कि ठीक है ओके। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 10th में ही इसका बेसिक समझ लेना है, सो दैट हमें 11th में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हम लोग इसको 2 लेवल में डिवाइड करेंगे। एक पहले मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा सिंपल बेसिक लेवल में, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी एक लेवल ऊपर, सो दैट रिएक्शन कैसे पहचानने हैं और रिएक्शन कैसे करने हैं आप आसानी से सीख जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हम हमारा रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें स्टेटमेंट देख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं to a substance is called oxidation reaction. The process in which oxygen is added. आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कॉपर एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं और उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन को, मतलब कि इन दोनों को हमने मिला दिया, मेल मिलाप चल रहा है इन दोनों का। और बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन देने का मतलब है कि हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ गया कॉपर के साथ तो हमें क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो हमारा मोटो है वो समझना है कि भाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है। बैलेंसिंग इज नॉट द मोटो, इज नॉट द मुद्दा। ठीक है, हमें जो बेसिकली ध्यान देना है अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको बैलेंसिंग करना है तो खैर कर सकते हैं, हो गया। उसके अलावा मैंने बैलेंसिंग के ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से उसे और सीख सकते हैं बैलेंसिंग करना। तो यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरीके से कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया और हमें एट लास्ट जो प्रोडक्ट मिला उसके अंदर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड किया हुआ दिख गया। सो दैट्स वाई हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर चाचा ने खुद को ही क्या कर लिया? ऑक्सीडाइज्ड कर लिया। ठीक है, खुद को ही उसने ऑक्सीडाइज कर लिया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो हम ये कहेंगे भाई कॉपर चाचा ने खुद को ही क्या कर लिया? ऑक्सीडाइज्ड कर लिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई रिएक्शन दी जाएगी और पूछा जाएगा दैट विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो खुद को ही ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है? The process in which hydrogen is removed. ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है कंपाउंड या सब्सटेंस में से, तो उसको हम लोग कहेंगे अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 2 तरीके से, ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो कई बार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कंपाउंड या सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। लेट्स टेक एग्जांपल। H2S सल्फर डाइऑक्साइड लिया और उसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये सल्फर क्या करेगा? सल्फर
के साथ जब रिएक्शन होगा तो सल्फर अकेला हो जाएगा और ये हो जाएगा H2O। बैलेंसिंग करना है आपको, चलो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, फिर सल्फर ने बोला हाइड्रोजन को अरे तू जा रे, तू जा यहाँ से। तो जैसे ही सल्फर से हाइड्रोजन गया, अब हाइड्रोजन अकेला तो रह ही नहीं सकता, उसको तो कोई ना कोई दोस्त चाहिए, तो उसने दोस्ती कर ली ऑक्सीजन के साथ और ये हो गया कि सल्फर बन गया अकेला और हाइड्रोजन के साथ वाटर, आई मीन ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर बन गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर ने हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं दैट इट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब क्या हुआ ना, सल्फर ने बोला ना तू जा रे, ठीक है, तो इसका मतलब सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर हम इसमें ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर। सो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस 2 टाइप में हम लोगों ने कहा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। और अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन। ना बच्चों, अभी हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। वेल, रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है। क्या है इसके अंदर, पहला हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। पता चला, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल KClO3 और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। जनरली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा ही रहता है। KClO3 हमने इसको हीट किया तो हमें मिल गया KCl प्लस O2। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, करना हो तो ठीक है कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 2 × 6, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 2, कर दिया बैलेंस। इतनी मामूली सी बात में टेंशन क्या लेने का। सो KClO3 हीट किया हमने, क्या मिल गया KCl और O2। मतलब ये हुआ कि KClO3 ने ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, ठीक है। इसको ही बोला तू जा भाई यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ दे। तो KClO3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हमारे पास कंपाउंड बच गया KCl। जब भी कोई कंपाउंड या तो सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है तो प्रोसेस तो रिडक्शन है, और इस तरीके के हम कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। KClO3 ने खुद को रिड्यूस कर लिया एंड इट बिकम KCl। तो ये रिएक्शन जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो अगेन अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अरे तू आ जा रे, क्या आना है इसके अंदर। लेट्स टेक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आंटी बुला रही हैं किसको, हाइड्रोजन चाचा को। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड। फाइन। तो क्या हो गया, एलिमेंट सब्सटेंस ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो गया। दैट मीन्स कि ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और यहां पे क्या हो गया, मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड। मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये आपको बहुत ध्यान देना होता है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन के अंदर रिड्यूस्ड होता है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होता है। 1 मार्क के अंदर या तो आपके 2 और 3 मार्क में सब क्वेश्चंस में ऐसे आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा आइडेंटिफाई द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट या सब्सटेंस। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग उनको सिंबलाइज करते हैं और किस तरीके से उन्हें हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कौन सा रिड्यूस्ड हो गया। सो आई थिंक ये तो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग चलेंगे हमारे
मेन क्वेश्चन पे जो पूछा था हंसा ने प्रफुल्ल से, रेडॉक्स मतलब क्या, तो अभी हम देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पर उसके पहले मैं इसका एक और वर्जन बताऊंगी। अभी हमने बेसिक लेवल सीखा, एक एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं, फिर हम हंसा के आंसर को कंप्लीट करेंगे।